मेरी कोई सुनाई नहीं। 2 महीने चक्कर काटता नहीं हो लिया। अब न्यू कह दी कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट में केस करूँ, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। इससे जहाँ से संतुष्ट मैं कोई इंक्वायरी करवाना नहीं चाहता और मुझे ये इंक्वायरी फाइल कर दी जाए कि इसमें प्रशासन का तरफ से कोई भी कोताही नहीं की गई है। जहाँ तक इसमें इंक्वायरी है वो हमारे लोकपाल जो नियुक्त हैं सरकार के द्वारा। रोहतक के लघु सचिवालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कसाला गांव के पंच बलवान ने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली। आनंद फानन में समाधान शिविर में मौजूद कर्मचारियों ने आग को बुझाकर बलवान सिंह की जान बचा ली है। फिलहाल झुलसे हुए पंच को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है और जिनके खिलाफ बलवान सिंह ने शिकायत की थी उसने जान का खतरा बताने का आरोप लगाया था। जिला उपायुक्त ने इस संबंध में जांच कराने के आदेश दिए। कसाला गांव में बलवान सिंह पंचायत में पंच है और उसने सरपंच व पंचायत अधिकारी के खिलाफ किसी गबन के मामले में शिकायत दे रखी थी और लोकायुक्त के पास इस मामले की सुनवाई भी हुई थी, लेकिन बलवान सिंह ने गांव के सरपंच पर उसी शिकायत के चलते जान से मारने का खतरा का आरोप लगाया था और उसी के चलते लघु सचिवालय में चल रहे समाधान शिविर के बाहर बलवान सिंह ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि समाधान शिविर में मौजूद कर्मचारी ने आनंद फानन में आग को बुझाकर बलवान सिंह की जान बचा ली, लेकिन इस दौरान बलवान सिंह काफी झुलस गया, जिसके चलते उसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जिला उपायुक्त धीरेन्द्र का कहना है कि पंच बलवान ने जो शिकायत दी थी उस शिकायत की जांच के बाद संतुष्ट होकर लिखित में बलवान अपना जवाब दे चुके हैं, लेकिन आज जो कदम उसने उठाया है उस मामले की जांच कर अगली कार्रवाई की जाएगी। जहां तक जान के खतरे की बात है, इस संबंध में पीड़ित के बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैंने ये देखा वो कई दिन से चक्कर काट रहा था, उसकी कोई समस्या से हल नहीं हो रही थी। परेशान होगा न, उसने अपना तेल ले रहा था, आग लगा गए न और तेल गिर के न आग लगा ली। बोले यही जान अर्पण करूँगा, यही जान दूंगा मैं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पुलिस वाले ने उठा कर नर वहाँ अंदर ले गए, वो उसमें उसको कपड़े डाल दिए उसको ऊपर। वो वहाँ भी ये कह रहा है अब मेरा कोई समाधान नहीं। अब उससे पूछा गया कैसे आग लगाई आपने, मन नहीं लगाई, मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा इसलिए लगाई। दुखी हो गए, परेशान हो गए? हाँ परेशान, तंग हो गए। प्रशासन काम नहीं कर रहा इसलिए? हाँ ना मेरा काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। बेटे मान रहा हूँ, 2 महीने हो लिए धक्के खाते हैं मन, 2 महीने हो लिए। मैं रामवीर सिंह गाँव सुंदरपुर से हूँ। बेटे की डेथ हुई थी और दयालु योजना के तहत मैंने फार्म भरे थे, किसी वजह से रिजेक्ट हो गया। मेरी कोई सुनाई नहीं। 2 महीने चक्कर काटता नहीं हो लिया। अब न्यू कह दी कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट में केस करूँ, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। वैसे समाधान शिविर लगा रखा है, इसकी कोई सुनाई नहीं। देखिए ऐसा है कि हमारे समक्ष एक संज्ञान आया कि एक व्यक्ति है पलसाना गांव का, उसने अपनी शिकायत दी थी कि जी हम कोई इंक्वायरी है, उसकी इंक्वायरी की नहीं जा रही, हम बहुत दिन से परेशान हैं। और उसमें उसने वो इंक्वायरी की जस्ट एक एप्लीकेशन देके हमारे जो सीईओ जिला परिषद है उनको देके, और उसने जो हमारा फायर ब्रिगेड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर उसने तेल छिड़क कर और उसमें आत्मदाह करने की कोशिश की। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई गंभीर चोटें वगैरह आई हैं। हमने उसको प्राइमरी उसकी चिकित्सा के लिए भेज दिया है, लेकिन हमने उसका जो सघन उसका चेक किया तो उसमें ये निकल के आया कि संबंधित व्यक्ति की शिकायत ऑलरेडी लोकायुक्त के द्वारा की जा रही है, लोकपाल के द्वारा की जा रही है, जो कि विभाग के अंतर्गत है। और उसके अंतर्गत जब वो शिकायत वहाँ पर उसको लाई गई तो उसमें उसने अपनी तरफ से खुद लिख के दिया गया कि भाई मैं इससे जहाँ से संतुष्ट मैं कोई इंक्वायरी करवाना नहीं चाहता और मुझे ये इंक्वायरी फाइल कर दी जाए। इसके आधार पर जो लोकपाल हैं उन्होंने इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी फाइल कर दी गई थी। आज केवल उन्होंने ये शिकायत दी कि हमारी इंक्वायरी नहीं हो रही है और उसमें फिर इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से यही क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन का तरफ से कोई भी कोताही नहीं की गई है। जहाँ तक इसमें इंक्वायरी है वो हमारे लोकपाल जो नियुक्त हैं सरकार के द्वारा उनके द्वारा की गई है। अगर वो फिर भी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्रशासन भी अपनी तरफ से करेगा, हम लोकपाल को भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे कि क्योंकि ये अपनी शिकायत देके गए हैं दोबारा तो उसको दोबारा जांच कर ली जाए। कि जो वहाँ का सरपंच है उसने उसके साथ हरासमेंट कर रखी है, मारने की तक की धमकी दे रखी है। देखिए अगर कोई भी किसी में भी आपका ये आता है कि मारने की या वो है
तो उसमें संबंधित पुलिस के द्वारा आप सूचित करें और सूचित करके उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आत्मदाह या किसी भी तरह का जो है करते, ये कहीं पे भी अलाउड नहीं है। मेरा आप लोगों के निवेदन भी यही है कि, और मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई धमकी दे रही है उसमें पुलिस सतर्क है और सक्षम कार्रवाई करने के लिए। यदि यही एप्लीकेशन वो अपनी सुरक्षा के लिए या कोई देते तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर इसमें संबंधित क्या, देखिए, हमने इसमें उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मंगा लिया है और हमने सीओ को डायरेक्ट भी किया है कि इसमें आप दोबारा आज का घटनाक्रम कृत करते हुए उनको लिखें कि इसमें दोबारा इंक्वायरी की जाए और इसका सूचना प्रशासन को भी दी जाए ताकि वो चेक कर ले कि भाई इंक्वायरी में कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। सर इतना बड़ा कदम आदमी वैसे तो उठाता है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया उसने तो कहीं ना कोई कमी रही होगी। देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि लोकपाल एक स्वतंत्र तरह का एक एस्टैब्लिशमेंट है जो कि मनरेगा एक्ट के द्वारा सरकार के अंदर बनाया गया है। अब कोई एक व्यक्ति वहाँ पर जब इसकी इंक्वायरी चल रही है वहाँ पर जाके लिख के देख के आता है कि मेरे को कोई इंक्वायरी नहीं करनी और फिर यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश करता है, तो उसमें प्रशासन की कोई गलती मैं नहीं समझता कि कोई है। ठीक है, क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी उसकी ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है। मनरेगा के संबंधित भ्रष्टाचार का मामला, देखिए, उसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनका लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई उसमें गलत धांधली हुई है, काम में कोई कोताही हुई है, उसके लिए हमारा सीओ जिला परिषद के जो ऑफिस है वो भी इंक्वायरी करता है, डीसी ऑफिस भी ऑफिस करता है, और अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे लोकपाल भी। तो थ्री लेवल पे इंक्वायरी का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक उसने हाईएस्ट लेवल पे अपनी इंक्वायरी कराई और लेकिन वहाँ पर जाके खुद वो अपना दे के आया है, रिटर्न स्टेटमेंट दे के गया है, साइन करके गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए उससे कोई, मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना था, कोई उससे दबाव के कारण से या किसी और तरीके से उसने लिख के दे दिया तो हम अपने लेवल पे भी इंक्वायरी करेंगे, लोकपाल को भी लिखेंगे कि इसमें दोबारा इंक्वायरी करेंगे। देखिए, पहले तो हम इसमें थोड़ा सा संवेदनशील रखते हैं। ठीक है, यदि कोई किसी का ग्रीवेंस है और हम उसी पे कोई गलत एफआईआर कर दें उसके कृत्य से, तो कहीं ना कहीं उसको डबल वहमी हो जाती है। एक तो पहले ही पीड़ित है, उसके ऊपर से और, तो हमारा ये रहेगा कि हम उसका जो काउंसलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे किस तरीके से वो प्रताड़ित हो रखा है उसको समझना ज़रूरी है। अगर प्रताड़ित वाकई में ही है तो हम फिर जो प्रताड़ना करने वाला अधिकारी है या कोई भी विभाग है उसको संबंधित उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।